स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी, मंदिर समिति के सदस्यों ने किया स्वागत। तो ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर मंदिर समिति के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। तीर्थ पुरोहितों ने भी किया स्वागत। सीएम धामी ने सभी का जताया आभार। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। तो मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे और इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और इसके लिए उन्होंने आभार भी जताया। अपने जोरदार स्वागत के लिए सीएम ने आभार जताया। तो ये जानकारी सामने आ रही सीएम धामी को लेकर। और केदारनाथ धाम पहुंचे जहां कार्यों की समीक्षा की। और हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही। बुराड़ी के केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा शुरू की। हर की पैरी से पूजन के साथ शुरू की पद यात्रा केदारनाथ में खत्म होगी पद यात्रा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और केदारनाथ में ये यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 4-5 अगस्त को केदारनाथ में खत्म होगी पद यात्रा। तो ये जानकारी बुराड़ी के केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने पद यात्रा जो है शुरू की है। और हर की पैड़ी से पूजन के साथ इसकी शुरुआत की है। वही 4-5 अगस्त को केदारनाथ में यह यात्रा खत्म होगी। बोलो केदार बाबा की जय, बोलो बद्री विशाल की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हरिद्वार से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब जो है जिस तरीके से दिल्ली में केदारनाथ के निर्माण को लेकर, मंदिर के निर्माण को लेकर जो खबर आ रही थी, अब उस पर सियासत लगातार तेज है। और अब कांग्रेस जिस तरीके से खिलाफ जा रही थी, इसको लेकर अब प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा निकाल रही है। क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को एक मुद्दा यहाँ पर जरूर मिल गया है। केदारनाथ के जिस तरह से दिल्ली में उद्घाटन हुआ मंदिर का, हालांकि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में इस बात को लेकर एक कानून जरूर बनाया, कैबिनेट पास किया, लेकिन अगर हम बात करें हरीश रावत की, तो उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे पर केवल कैबिनेट में बात करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी से सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर माफी मांगने की भी बात कही है। साथ ही साथ जिस तरह से आज जो पदयात्रा निकल रही है उसमें हरीश रावत, करण माहरा, यशपाल आर्य और तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद थे। और फिलहाल जो हरिद्वार के अगर हम बात करें, यात्रा अभी खड़खड़ी में पहुंची है। लगातार ये दिल्ली ये अभी यहाँ से हर की पैड़ी से अभी शुरू हुई है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि जो भाजपा है वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर आकर, मंच पर आकर यहाँ पर माफी मांगे। और साथ ही साथ जिस तरह से जिन ट्रस्टियों ने इस तरह का काम किया है, जिन्होंने केदारनाथ के नाम पर वहाँ पर दिल्ली में मंदिर बनाने की काम किया है, उनके ऊपर FIR दर्ज करने तक की बात यहाँ पर कांग्रेस ने की है। तो कह सकते हैं कि पूरा राजनीतिक तौर पर इस मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस इसको लेकर चल रही है। जिस तरह से सावन का महीना भी है, और क्योंकि सावन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं भोलेनाथ पूजा की जाती है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने की यहाँ पर कांग्रेस की पूरा प्रयास है। और लगातार हमलावर पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हो रही है भाजपा के ऊपर। जी विकास, अगर हम बात करें जिस तरीके से जब से मंदिर निर्माण की खबर सामने आई है, तब से जो सियासत देखी जा रही है, हालांकि बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर साफ करते आए हैं, स्पष्ट करते आए हैं कि ये केवल प्रतीकात्मक मंदिर है। जो ओरिजिनल है वो वही केदारनाथ जो उत्तराखंड में वही स्थापित रहेंगे। और यहाँ केवल एक श्रद्धा के लिए, लोगों की आस्था के लिए यहाँ बनाया जा रहा है। और लोग जो है इस पर सियासत ना करें, विपक्ष सियासत नहीं करे, क्योंकि ये धर्म जो है सभी के अंदर है। और हर कोई जहां चाहे भगवान को बसा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंदिर कर सकते हैं। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब तो दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री खुद इस मंदिर के उद्घाटन पर पहुंचे थे, बड़े संत भी यहाँ पर वहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद दिल्ली यहाँ पर हरिद्वार, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, केदार और बद्री समिति के कुछ जो वहाँ पर पुजारी हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, जिसके बाद संतों के द्वारा भी यहाँ पर विरोध की बात सामने आई थी। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि प्रत्यात्मक
मंदिर के तौर पर उसको पूजा जा सकता है। जो मान्यता है वो बाबा केदार की ही है और रहेगी भी। और साथ ही साथ बाबा केदार इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए कैबिनेट में पास कराया और कहा कि जिस तरह से कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा तो वो उसके ऊपर FIR दर्ज यहाँ पर की जाएंगी आगे जिस तरह से। लेकिन कांग्रेस का ये भी मानना है कि वो जिस तरह से भाजपा ने काम किया है वो कहीं ना कहीं इस पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और आगे जिस तरह से कैबिनेट में जो मुद्दा पास किया गया है हालांकि इस तरह का, लेकिन उससे अभी संतोष यहाँ पर कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और साथ ही साथ दिल्ली में जिन ट्रस्टियों ने इस तरह का काम किया उन पर FIR दर्ज करें। तो बिल्कुल कह सकते हैं जो मुद्दा दिल्ली से शुरू हुआ वो लगातार उसको बनाने का काम कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और आज जो प्रदेश कांग्रेस है उसके बैनर के तले यहाँ पर खुद जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के पद यात्रा में शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर कांग्रेस मुखर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, अगर हम यात्रा की बात करें तो किन किन जगहों से होकर यह यात्रा गुजरेगी और कितनी तादाद में जो लोग हैं शामिल हो सकते हैं? देखिए अभी फिलहाल हर की पैड़ी से पूजा करने के बाद ये पद यात्रा यहाँ से शुरू हुई है और अभी हर की पैड़ी से कुछ ही स्तर पर चली है क्योंकि हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेला यहाँ पर चल रहा है जिसके चलते भी यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है और तमाम जगह पर जाम की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि यात्रा के साथ साथ जिस तरह से पद यात्रा निकल रही है कांग्रेस तमाम कांग्रेसी नेता विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के बाद ऋषिकेश होगी और ये यात्रा जाएगी और उसके बाद करीबन 4 या 5 तारीख को के बाबा केदारनाथ ये यात्रा पहुंचेगी। तो कह सकते हैं कि ये यात्रा अभी यहाँ पर हरिद्वार से शुरू होकर ऋषिकेश की ओर यहाँ पर अभी चल रही है। जी, और अगर हम देखें जिस तरीके से तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर सियासत कर रही है। हालांकि अगर हम देखें तो कई लोग ये भी मानते हैं कि भगवान तो सभी के हैं, उन्हें कहीं भी पूजा करो, कहीं भी उन्हें स्थापित करो, पूजा जो है श्रद्धा मन से होनी चाहिए और इसका कोई मतलब नहीं है कि केदारनाथ मंदिर वहां हो या यहाँ हो, क्योंकि लोग जो है मान्यता जहां है वो वहां जाएंगे ही। और इस पर सियासत भी लगातार क्यों, क्या वजह है, क्यों विपक्ष को जो इससे दिक्कत हो रही है? देखिए जिस तरह से है बाबा केदार की एक मान्यता है वो उसकी अपने श्रद्धा है और उसका प्रत्यात्मक रूप से जरूर हो सकता है लेकिन उसकी जो भव्यता है उसकी जो मान्यता है वो कहीं और नहीं हो सकती। यही बात अगर हमने जो हरिद्वार आने वाले कांवड़िए हैं उसके भक्त हैं अगर उनसे भी बात करी, संतों से बात करी तो उनका भी यही कहना है कि प्रत्यात्मक रूप से कहीं भी पूरे भारत में इस तरह का मंदिर या पूरे विश्व में बनाया जा सकता है लेकिन जो भव्यता और जो मान्यता और जो आस्था लोगों की है वो बाबा केदार में ही है और वो रहेगी भी, उसको कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं बिल्कुल भी प्रत्यात्मक रूप से तो कहीं भी बन सकता है लेकिन अगर लोगों की श्रद्धा है वो बाबा केदार में ही रहेगी। बिल्कुल विकास से बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बुराड़ी में निर्माण होने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी को लेकर कांग्रेस की ये यात्रा, पद यात्रा निकाली गई है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। वनाग्नि मामले पर सरकार को सुनाई खड़ी खोटी। जंगल की आग रोकने के लिए सीजन से पहले सब कुछ ठीक करे विभाग। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर कहा गया है जंगल की आग को रोकने के लिए सीजन से पहले सब कुछ विभाग को ठीक करना होगा। कीमती जंगलों को आग लगने से बचाया जाना चाहिए। सितंबर में होगी मामले में अगली सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट की ये कड़ी फटकार। कीमती जंगलों को आग लगने से बचाया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही जंगल की आग को रोकने के लिए सीजन से पहले सब कुछ विभाग को ठीक करने होंगे और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है वनाग्नि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो देहरादून से यह जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार वनाग्नि मामले को लेकर। जंगल की आग रोकने के लिए सीजन से पहले सब कुछ ठीक करने के आदेश दिए हैं। और वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। टैक्स को लेकर बोले सीएम धामी, केंद्रीय टैक्स में भी राज्य की हिस्सेदारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है पिछले सालों की तुलना में राज्य टैक्स में हुई बढ़ोतरी। 2024 में 13,943 करोड़ हुई हिस्सेदारी। तो अब ये जो है
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है पिछले सालों की तुलना में टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और पोस्ट करके इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। टैक्स को लेकर केंद्रीय टैक्स में भी राज्य की हिस्सेदारी देखी गई, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है। 2024 में 13,943 करोड़ की हिस्सेदारी जो है हुई है और पिछले सालों की तुलना में राज्य टैक्स में बढ़ोतरी की बात जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने कहा केंद्रीय टैक्स में भी राज्य की हिस्सेदारी है, तो टैक्स को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया। और बढ़ते आगे, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है जिसको लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक होटल, ढाबों, दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है ताकि शिव भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके। वहीं 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 5 को नोटिस भी जारी किए गए जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही जिन जगहों पर गंदगी पाई गई उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ मेले तक लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा, जिसमें भंडारे भी शामिल हैं। दरअसल कांवड़ में काफ़ी भीड़ हो जाती है जिसमें मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार ये है कि लगातार ये कांवड़ के दौरान जो भी अस्थायी जो भी स्टॉल लग रहे हैं फूड के, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने 3 टीम बना रखी है जो कंटिन्यू इंस्पेक्शन कर रही है। मंगलौर से लेकर नारसन बॉर्डर तक जितने भी ढाबे लोगों को चेक किया है, 33 के आसपास हमने इंस्पेक्शन की है, जिसमें 15 सैंपल हमने जाँच के लिए भेजे हैं और 5 लोगों का लाइसेंस नहीं पाए गए थे जो कि पूरा पहले से इस्टेब्लिश थे, तो उनको हमने नोटिस भी जारी कर दिया, जो कि हमें 1-2 दिन के अंदर जवाब देंगे। अदरवाइज उनके खिलाफ एफएसएल एक्ट के अंदर हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश कर दिया कि इनकी और देहरादून से खबर सामने आ रही, बारिश से जुड़ी है जानकारी। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने की सावधानी बरतने की अपील। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के दौरान यात्रा न करने की सलाह दी गई है। निचले क्षेत्रों में बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर, तो नदियों को लेकर भी मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जारी किए हैं और कहा कि निचले क्षेत्रों में नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है और ऐसे में बाहर ना जाने की सलाह जो है दी है। बारिश के दौरान यात्रा ना करने की सलाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अजय मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बारिश का कहर जो लगातार देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग भी इसको लेकर अलर्ट भी जारी करते रहा है। एक बार फिर से प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए एक बार पुनः से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया और लोगों से कहा गया कि पहाड़ी मार्गों पर जो है यात्रा ना करें और अगर यात्रा जरूरी भी है तो काफी सतर्क रहने के लिए जो है निर्देशित किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कहा कि अगर पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा। और हुआ भी यही कि सुबह से जो जिस तरह से बारिश हो रही है, देर रात से लगभग 2 बजे से बारिश हो रही है और यहाँ का जो रिस्पना और बिंदाल की जो देहरंगी नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ गया और इसके चलते जो है बारिश का पानी भी जो है लोगों के घरों में जो है काफी घुस गया और उसको भी काफी जो है लोगों को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार जो बारिश हो रही है लोगों के लिए काफी आफत की बारिश बनी हुई है और ऐसे में अगर बात करें रोजाना आने जाने में या फिर यात्रा कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में भी ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसको लेकर क्या निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है? जैसे कि मौसम विभाग जो है लगातार जो है यात्रियों से या जो यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों पे उनसे लगातार जो है अपील कर रहा है कि अगर यात्रा जरूरी है तो करें, अन्यथा यात्रा को अपनी रोक दें। इसके अलावा जैसे कांवड़ यात्रा आजकल अपने चरम पर है और यात्री भी जो है दूर दूर से जो है कांवड़ लेके आ रहे हैं, उनको भी सलाह दी गई कि बीच में जो रास्तों में नदी आदि पड़ती है उन पे जो है पूरी तरह से सतर्क रहें क्योंकि नदियों को बहाव एकदम जो है तेजी से आता है, कोई किसी तरह का कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर जो है कांवड़ यात्रियों से जो है सुरक्षित रहने के लिए अपील की गई है। इसके अलावा जो यहाँ की नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, उन पर भी जो है पानी एक आ जाता है, तो लोगों से कुल मिलाकर जो है मौसम विभाग ने सतर्क रहने की जो है अपील की है। जी, किन किन इलाकों के लिए अलर्ट विभाग ने जारी किया है? देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल के जो है क्षेत्र जिनमें कुमाऊं में चंपावत है, बागेश्वर है, उनमें सतर्क रहने के कहा गया है। इसके अलावा पौड़ी जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं इसमें भी जो है सलाह दी गई कि टिहरी और उत्तरकाशी में जो है लोग जो है काफी सतर्क रहे क्योंकि बारिश जो है रुक रुक में हो रही है और एकाएक जो है तेज बारिश होने के कारण लोगों को नुकसान भी हो सकता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो बारिश का कहर है वो देखा जा रहा है और ऐसे में मुश्किल हो जाती है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो विभाग ने लोगों से सावधानी भी बरतने की अपील की है। और बढ़ते हैं आगे खबर देहरादून से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने तहसील क्षेत्र में हुई बारिश के चलते स्थिति की जानकारी ली और इसी के बाद डीएम ने बताया कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है और ऋषिकेश के शहरी हिस्सों में भी जल भराव की अभी कोई स्थिति नहीं देखी जा रही है। तहसीलदार मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार बीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ पे ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल के और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बैठक ली गई है और इस दौरान डीएम सोनिका ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। तो डीएम ने ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।